दोस्तों ये है साल का पहला दिन यानी 1 जनवरी 2024 और मैं यात्रा कर रहा हूं हमारे सुंदर उत्तरकाशी से देहरादून। फिर मुझे यात्रा करनी है देहरादून से काशीपुर की। सो दोस्तों मैं सुबह जल्दी उठा और मुझे ये रोडवेज की बस मिली जिसमें मैं बैठा और सुरक्षित तौर पे हम लोग यात्रा कर रहे थे। और मैं 2-3 दिन की छुट्टियों में था, मम्मी पापा के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया। 31st हमने साथ में सेलिब्रेट किया। लेकिन जैसे ही देहरादून पहुंचे तो पता चलता है कि ऑटोज नहीं चल रहे, उनकी हड़ताल है। और मुझे काफी देर तक, लगभग 45 मिनट तक मैंने वेट किया क्योंकि मुझे आईएसबीटी रोडवेज बस स्टैंड जाना था जहां से मुझे काशीपुर की बस लेनी थी। जैसे तैसे मैं पहुंचता हूं आईएसबीटी तो क्या पाता हूं, यहाँ पे सारी बसेस खड़ी हैं। बहुत सारे स्टेट्स की, यूपी की, राजस्थान की, उत्तराखंड की कोई भी बस नहीं चल रही है। और ड्राइवर और कंडक्टर से पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं कि आप ऑफिस में जाइए क्योंकि हड़ताल है और 3 दिन तक कोई भी बस नहीं चलेगी। दोस्तों मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया क्योंकि काफी लंबी भीड़ थी। जैसे तैसे मुझे एक बस मिलती है जो हरिद्वार तक मुझे छोड़ती है। और दोस्तों जैसे ही मैं हरिद्वार बस अड्डे पे पहुंचता तो यहाँ की स्थिति और भी ज्यादा गंभीर थी। यहाँ पे तो पुलिस की वैन भी मुझे दिखती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सारी बसेस खड़ी हैं, गंगानगर, राजस्थान, हरियाणा की, यूपी की, हमारे उत्तराखंड की। ये देखिए सारी बसेस खड़ी हैं, एक भी नहीं चल रही हैं। दोस्तों अभी तक मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था कि ये हो क्या रहा है, क्यों ये चक्का जाम है, क्यों ये बसेस नहीं चल रही हैं। और बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि न्यूज में भी कुछ ऐसा नहीं शो हो रहा था। जब ये सारी चीजों को मैंने देखा तो मैंने न्यूज खोल करके सर्च किया कि ये क्यों चक्का जाम है, तो पता चला सरकार ने एक नियम पास किया है विशेष करके ड्राइवर्स के लिए, ट्रक ड्राइवर्स के लिए, बसेस के ड्राइवर्स के लिए, कि अगर वो किसी व्यक्ति को अपनी गाड़ी से कुचलते हैं, मारते हैं और भाग जाते हैं तो उन पे 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा होगी, जबकि इससे पहले 2 साल की सजा थी। तो सरकार ने जब ये नियम बनाया तो इसके विरोध में ये सभी लोग उठ खड़े हुए और जिसके वजह से जनता को परेशानी झेलनी पड़ी। तो क्या लगता है दोस्तों आपको ये सही नियम है? क्योंकि आम जनता ने तो इसका बहुत ज्यादा परेशानी को झेला इसके द्वारा, और अगर ऐसा ही रहेगा तो आने वाले दिन और भी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। सो दोस्तों जब मुझे पता चला कि आज बस नहीं चलेंगी तो मैं रेलवे स्टेशन में जाता हूं और रेलवे स्टेशन में मैं जनरल टिकट लेता हूं ताकि मैं किसी तरीके से मुरादाबाद पहुंचूं और मुरादाबाद से फिर मैं काशीपुर पहुंचूं। लेकिन जब मैं यहां पे पहुंचा तो दोस्तों इतना बड़ा जनता का सैलाब था क्योंकि ऑलरेडी जो लोग ट्रेन से जाने वाले वो तो थे ही थे, लेकिन जो लोग बस नहीं मिलने के कारण रह गए थे वो लोग भी वहां पे चले गए। तो एक ट्रेन आती है वो इतनी खचाखच भर के आई थी देहरादून से और यहाँ से भी हजारों लोग उसमें चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। आप सोचिए वो लोग लटक करके गए हैं बाहर डोर पे, इतने ठंड में 10-10 लोग लटक करके गए, अंदर तो खचाखच भरे थे। दोस्तों वो ट्रेन निकल गई जो खचाखच भरी हुई थी और अभी हम लोग दूसरी ट्रेन की वेट करें जो कि रात को 10:18 में आएगी। वो ट्रेन तो इतनी ज्यादा भर के गई कि वहां पे पैर रखने की भी जगह नहीं थी। और जो दूसरी ट्रेन आएगी उसमें भी भर भर के लोग आएंगे और ये सारे लोग और भी ज्यादा बढ़ेंगे। तो क्या मैं उस ट्रेन में बैठ नहीं, खड़ा भी हो पाऊंगा? अगर आपको जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उस ब्लॉग का इंतजार करें दोस्तों।